Students, good afternoon. Once again, all of you. Today we will discuss about the civics of class 6. This is the third lesson. What is government? इससे पहले हम लोग लेसन 1 और सेकेंड को पढ़ चुके हैं और ये आपके यहाँ फेयरली का सिलेबस का पार्ट्स है लेसन 1, 2 और 3। तो आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा, याद कीजिएगा और हम चलते हैं पढ़ते हैं लेसन थर्ड जो है सिविक्स का। ओके, देखते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। एवरी कंट्री नीड अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड टेक थिंग्स डाउन। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी कंट्री को रन करने के लिए, किसी भी कंट्री को गवर्न करने के लिए कोई एक गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे आपके फैमिली में, हमारे फैमिली में, किसी भी फैमिली में मदर या फादर या जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, वो फैमिली के सभी मेंबरों का जो है समस्याओं को सॉल्व करते हैं, सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। उसी तरह से किसी भी स्टेट, किसी कंट्री, किसी संस्था में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पूरे चीज़ को कंट्रोल करता है। उसी हमारे कंट्री को भी कंट्रोल करने के लिए, डिसीजन देने के लिए या कुछ एक्शन में आने के लिए जो है एक गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है। तो दीज कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स or how to reduce the prices of onions when they get too expensive or ways to increase the supply of electricity। यानी कि इन सभी वर्कों को करने के लिए किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट की व्यवस्था होती है जो कि इन सारी एक्टिविटियों को कंट्रोल करती है और गवर्न करती है। द गवर्नमेंट आल्सो टेक एक्शन ऑन मेनी सोशल इशूज। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर। यानी कि सरकार ऐसे बहुत सारे वर्क, सामाजिक कार्य भी करती है जो कि इम्पोर्टेंट होती है, जो आवश्यक होती है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि गांव के या फिर गरीब लोगों को हेल्प करने के लिए बहुत सारी वर्क्स, बहुत सारी योजनाएं को सरकार चलाती है। इट डज अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। और गवर्नमेंट इसके साथ साथ और सारी सर्विसेज जैसे रेलवे की चलाना, पोस्टल ऑर्डर करना, बैंक की व्यवस्था करना, संचार यानी कि फोन्स वगैरह, या और सारे ऐसे मटेरियल और सारे सर्विसेज होते हैं जो गवर्नमेंट डायरेक्ट हैंडल करती है, कंट्रोल करती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 28 पेज नंबर। द गवर्नमेंट आल्सो हैज द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद द अदर कंट्री। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का बहुत सारा वर्क है, लोगों को जॉब प्रोवाइड करना और अपने देश के चारों तरफ जो कंट्रीज है, यानी कि बाउंड्री पे जो कंट्री है उसके प्रति शांति स्थापित करना, ये सभी वर्क गवर्नमेंट के पास होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन्स हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज। और सरकार को इसके अलावा और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेवारी बनती है कि देश के सभी नागरिकों का स्वास्थ्य और भोजन की व्यवस्था अच्छा होनी चाहिए। ओके, when there are a natural disaster like the tsunami or earthquake, it is the government that mainly organize aid and assistance for the affected people। और इस तरह की प्राकृतिक आपदा जैसे अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, ऐसे में जो लोग की जान माल की क्षति होती है, हानि होती है, तो वैसे में भी क्या होता है कि उन्हें लोगों को ये प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट कि दैट मीन्स फैसिलिटी, लोग उसे जो अफेक्टेड लोग हैं उसे क्या हो, अफेक्टेड ना हो। ओके, इफ देयर इज अ डिस्प्यूट और इफ समवन हैज कमिटेड टू क्राइम यू फाइंड पीपुल इन अ कोर्ट। आप देखते हैं कि गांव समाज में या फिर कहीं भी लोग कुछ ऐसी सामाजिक घटना घटती है तो क्या होता है, उसके लिए कोर्ट की व्यवस्था होती है, न्यायालय की व्यवस्था होती है। लोग न्यायालय में जाते हैं और अपने पर हुए अत्याचार या क्राइम के अगेंस्ट में एफआईआर लिखवाते हैं, जिसकी सुनवाई कोर्ट में होती है। और ये कोर्ट कौन गवर्न करता है, गवर्नमेंट। ओके, कोर्ट आर आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और कोर्ट भी क्या है, एक सरकार का ही हिस्सा है। परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट मैनेज टू डू ऑल दिस। तो आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि इतने सारे वर्क है, लॉट ऑफ वर्क हैं, तो गवर्नमेंट कैसे करती है, सरकार अकेले इस वर्क कैसे करती है। बेटा, इट इज़ नॉट नेसेसरी, या ये जरूरी नहीं है कि सरकार अकेले करे, इसमें कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट भी होते हैं
डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। When human beings live and work together, there needs to a some amount of organization so that decisions can be made। यानी कि जब भी कोई आदमी वर्क करता है एक साथ, तो ऐसा कुछ होता है कि सब लोग को एक ऐसी रूल्स या रेगुलेशंस होती है जिसके अकॉर्डिंग सभी वर्क जो है कंप्लीट हो या सभी डिसीजन जो है लिया जाए। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर फिगर सम एग्जांपल्स इंस्टीट्यूशन दैट आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट के फिगर को बुक में देख रहे हैं, या फिर इंडियन रेलवे की भी इमेज दी गई है कि किस से गवर्नमेंट जो है वर्क करती है। तो सम रूल्स हैव बीन टू बी मेड दैट सप्लाई अप्लाई टू एवरीवन। और ऐसा से किसी भी कंट्री में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे नियम कानून होते हैं जो क्या होते हैं, सभी पर अप्लाई होते हैं, सभी पर इक्वल का मतलब उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एग्जाम्पल के लिए, देयर इज अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्स एंड protect the territories of a country so people can feel secure. Governments do this on behalf of their people, be exercising leadership, taking decisions and implementing these among all the people living in their territories। इस तरह से जो है गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे वर्क करती है लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, ताकि लोग ये समझे कि हम सुरक्षित हैं इस कंट्री में, हमारी भी यहाँ पर वैल्यू है, हम अपने कंट्री में क्या हैं, फ्री हैं। तो इस तरह से देखते हैं गवर्नमेंट के बारे में कि व्हाट इज अ गवर्नमेंट। तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इज अ पार्ट्स ऑफ बॉडी टू कंट्रोल, मैनेज एंड मेक द पॉलिसी ओवर अ कंट्री एंड ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल टू मेंटेन दिस लॉ। यानी कि गवर्नमेंट क्या होती है, तो किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है, कोई भी पॉलिसी, कोई भी लॉ, कोई भी कंट्रोलिंग पावर है या कुछ डेवलपमेंट का वर्क है उसको करने के लिए एक ऐसी बॉडी जो होती है जो कि जो एक एक्टिविटी को करती है उसे गवर्नमेंट करते हैं, जो कंट्री को गवर्न करता है, जो कंट्री को चलाता है। तो हमारे कंट्री में, किसी कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है वो कई लेवल की होती है। तो हम पढ़ते हैं लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट कितने लेवल की होती हैं। तो आप क्लियर बात जान सकते हैं कि हमारे कंट्री में 3 लेवल्स मेनली गवर्नमेंट है। सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेवल पर लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम पंचायती राज या म्यूनसिपलिटी भी कह सकते हैं। ओके, तो हम वन बाय वन सबके बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं पर देखते हैं लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी डिफरेंट थिंग, कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेज टू ऑल दीज थिंग्स। यानी कि जो गवर्नमेंट है किस तरह से अपने वर्क को अलग अलग जो लेवल्स में कर सकती है। तो बहुत ही इमेजिन फैक्ट है कि आखिर जो इतने बड़े कंट्री या छोटे से जो भी कंट्री है उसमें विभिन्न प्रकार के वर्क है, तो गवर्नमेंट कैसे उसको हैंडल करती है। तो द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स, यानी कि जो गवर्नमेंट है डिफरेंट लेवल पे वर्क करती है। जैसे हमारे घर में 5 मेंबर है तो पांचों का अलग अलग वर्क होता है, ठीक है। उसी प्रकार कंट्री में भी प्रत्येक वर्क करने के लिए अलग अलग लेवल्स बनाए गए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, और प्रत्येक डिपार्टमेंट का एक अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं जिसका वो कंट्रोल पावर करते हैं। तो एट द लोकल लेवल, दैट मीन्स द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स। एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड द नेशनल लेवल। यानी कि मेनली यहाँ समझेंगे 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि लोकल लेवल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट एंड नेशनल लेवल या सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट। यानी कि हमारे कंट्री में कुल 3 प्रकार की गवर्नमेंट होती है, 3 लेवल से। द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, टाउन एंड लोकेलिटी। ओके, यानी कि जिसको बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम या म्यूनसिपलिटी सिस्टम, जो कि हमारे गांव शहरों में होता है। और नेक्स्ट है द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स इन द इंटायर स्टेट लाइक हरियाणा, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार। यानी कि अलग अलग राज्य स्तर पर जिसमें सीएम होते हैं, जिसको मुख्यमंत्री बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, जो क्या करते हैं उस पूरे स्टेट का मालिक होते हैं, उसको गवर्न करते हैं, रूल वगैरह जो है उसको मेंटेन करते हैं। और एक होता है आपको जो थर्ड लेवल जो है, एंड द नेशनल लेवल रिलेट्स टू द इंटायर कंट्री, ठीक है। वो पूरे कंट्री का गवर्नमेंट जिसमें होते हैं पीएम, प्रधानमंत्री उसको बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। ओके, लेटर इन दिस बुक, हम लोग इस बुक में पढ़ेंगे अबाउट द लोकल ऑफ द गवर्नमेंट या लेवल ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शंस, कार्य पढ़ेंगे हम लोग। इसमें अलग अलग लेवल्स के बारे में हम लोग उसको पढ़ेंगे इस किताब में। ओके, तो हम बात करते हैं लॉ एंड गवर्नमेंट की। किसकी बात करेंगे, लॉ एंड गवर्नमेंट की बात करेंगे। तो अभी आपको सामने यहाँ मैप दिखाया गया है, जस्ट द मैप ऑफ द
बस आपको मैप दिखाने का प्रयास करूंगा, आप लोग मैप देख लीजिएगा। बेटा ये मैप ऑफ इंडिया है, ये इंडिया का मैप है। आप इसको देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो हमारा कंट्री है वो अलग अलग कई पार्ट्स में डिवाइड, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ऐसे अलग अलग जो है राज्यों का नाम दिया है। तो प्रत्येक स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट होती है, इसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। और एक गवर्नमेंट पूरे कंट्री का होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। से क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, या इसको बोलते हैं केंद्र सरकार। ओके। और अलग अलग स्टेट का, जैसे आप उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? आदित्यनाथ योगी, या योगी आदित्यनाथ, वो पूरे आपके यूपी के हैं, वो गवर्न करते हैं। ये हो गया स्टेट गवर्नमेंट। और आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, जिस गांव से, जिस घर से, जिस पंचायत से, तो वहाँ भी एक सरकार का पार्ट होता है, उसको बोलते हैं लोकल लेवल, उसको गवर्न करते हैं। ओके। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं लॉ एंड द गवर्नमेंट। पेज नंबर आपका नेक्स्ट है 31। ओके। द गवर्नमेंट मेक्स लॉ एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज टू फॉलो दीज। यानी गवर्नमेंट क्या करती है? पूरे कंट्री के लिए रूल बनाती है, और जो लोग उस कंट्री में रहते हैं उसे क्या करते हैं? उस रूल को फॉलो करते हैं, उस रूल को मानते हैं। और अकॉर्डिंग टू दैट रूल ऑल पर्सन्स हैव डू देयर वर्क। और उस रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? सभी लोग अपना काम करते हैं। दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट्स कैन फंक्शन। यह एक रास्ता है जिससे गवर्नमेंट जब फंक्शन करती है, वर्क करती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजन। और गवर्नमेंट के पास पावर होता है किसी भी मैटर पर डिसीजन लेने को। जैसा देखें, नोटबंदी होता है, ये लॉकडाउन लगता है हमारे कंट्री में, तो गवर्नमेंट का फैसला होता है जो सबको क्या करना होता है? मानना होता है। सिमिलरली इट हैज द पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजंस। और में किसी प्रकार के डिसीजन को लेने का भी अधिकार गवर्नमेंट को होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ लॉ दैट सेज द ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटर्स व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस। यानी एग्जाम्पल रूप में दिया गया कि हमारे गवर्नमेंट ने रूल लगा दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई व्हीकल ड्राइव करता है, गाड़ी चलाता है, तो उसके पास क्या होना चाहिए? ड्राइवरी लाइसेंस, इसको डीएल कहते हैं, वो होना चाहिए। अदरवाइज आपको फाइन पे करना पड़ेगा, आप इलीगल कार्रवाई हो सकती है। ओके। एनी पर्सन कैच ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन आइदर बी जेल्ड और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी। यानी कैसे पर्सन जो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस से गाड़ी चलाते हैं, या तो वो जेल जा सकते हैं, या उन्हें नगद कैश जो है पनिशमेंट ग्रुप में पे करना होता है। विदाउट दिस लॉ द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजंस इज नॉट ऑफ मच यूज। यानी कि बिना अगर गवर्नमेंट के पास पावर नहीं रहेगा तो उस तरह से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। ओके। इसके अलावा इन एडिशन टू एनी एक्शंस दैट गवर्नमेंट कैन टेक, देयर आर आल्सो स्टेप्स दैट पीपुल कैन टेक इफ दे फील दैट द पार्टिकुलर लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोअड। इफ द पर्सन फील फॉर, अगर मान लो कोई व्यक्ति सोचता है कि ये रूल जो है अच्छा नहीं है, तो उसको गवर्नमेंट के पास स्टेप्स है कि उसको कैसे हैंडल करना है। इफ अ पर्सन फील दैट दे वेयर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब बिकॉज दे रिलीजन और कास्ट, ही और सी may approach the court and claim that the law is not being followed. The court can be them give order about what should be done. जैसे बात करते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है टाइप ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कितने टाइप की होती हैं? सरकार की तरह से होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, अदर्स गवर्नमेंट होती है। तो हम लोग इसको कल के वीडियो में पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। तो अब तक हम लोग आज इसको इतना ही रहने देते हैं। ओके।